चलिए तो जो भी डाउट है आप लोगों के वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो थोड़ा-सा दोस्तों डाउट जो है हौले-हौले, आराम-आराम से पूछिएगा। मैं यहाँ पर कॉलिंग स्टार्ट करता हूँ पहले तो, ठीक है? और ना एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा, डाउट सेशन है तो इसमें आप लोगों को ना पीडीएफ प्लस उसमें क्या डाउट था, कौन से नंबर के क्वेश्चन में डाउट था, ये पूछना है, ठीक है? तो एसके गुप्ता जी को पहले कॉल किया जाए। हेलो? अरे आप रील सुना रील सुना रहे हो क्या यार? कैसे कर दे रहे हो? केशव कश्यप। केशव जी आवाज़ आ रही है? चलो एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कोडिंग डिकोडिंग में क्या डाउट है? कमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे। ट्रू और फॉल्स बताइए। कोडिंग डिकोडिंग में किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो ट्रू मार्क करिएगा, अगर डाउट नहीं है तो फॉल्स मार्क करिएगा। ठीक है? जल्दी से ये पोल मार्क करिए आप लोग। अगर डाउट है तो ट्रू मार्क करना, अगर डाउट नहीं है तो फॉल्स मार्क करना। ठीक है? 25% लोगों को डाउट है कोडिंग डिकोडिंग में। क्या डाउट है एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी लोग कमेंट प्लीज ना करें, तभी डाउट क्लियरिंग सेशन का कोई मतलब होगा। ऐसे अगर आप सब लोग मैसेज करते रहोगे तो फिर तो कोई डाउट क्लियर होने से रह गया। फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिनको डाउट है सिर्फ वही लोग कमेंट करें, बाकी लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें। डज नॉट इक्वल टू वाले साइन के क्वेश्चन नहीं आते, वो एसएससी वगैरह में आते हैं, बैंकिंग में नहीं आते। और बताइए इसके अलावा। इधर और का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इधर और में क्या करना होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, चलो। कोडिंग डिकोडिंग में इधर और कहाँ से आ गया यार? इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं, चलो। देखो इनइक्वालिटी में इधर और जो होता है वो कब होता है? जब आपको दोनों लेटर सेम मिलते हैं। पहली कंडीशन क्या है? बोथ लेटर सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है अलाइन होना चाहिए। चौथा होता है मैजिक बॉक्स में तो कौन कौन से साइन लगते हैं? ये वाला, या फिर ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला। वन टू थ्री फोर। तो यहाँ बीच में आपको जो साइन है, जो मैं बोल रहा हूँ वन टू थ्री फोर, इनमें से कोई एक मतलब पेयर मिलना चाहिए साइन का। दोनों लेटर सेम होने चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए। ठीक है? ऐसा जब आप लोगों को दिखेगा ना, अलाइन का बता दीजिए। देखो अलाइन का बता देता हूँ, अलाइन का भी एक मिनट वेट करो। देखो अलाइन का मतलब ये होता है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है, अगर ये भी गलत है ये भी गलत है, तो इधर और होगा इसमें। क्यों होगा? उसके पीछे का रीजन क्या है? कि जब आपको अलाइन करना होता है ना, तो अलाइन करने का मतलब क्या है कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब बी इज लेस देन ए। बात तो वही है ना। ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा पढ़ लो, या फिर बी इज लेस देन ए ऐसा पढ़ लो, दोनों तो बात एक ही है। तो जब आप इसको बी को इस तरफ लिखोगे तो वो लेस हो जाएगा ए से। और अब आप चेक करो कि ये दोनों ही गलत हैं। दोनों में अलाइन मतलब एक तरफ ए आ गया, एक तरफ बी आ गया। एक तरफ ए होना चाहिए, एक तरफ बी होना चाहिए। सर अगर कोई डाउट नहीं तो जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। फिर कोई डाउट अगर आपको रही है तो आपके लिए छुट्टी है फिर आज। सिर्फ जिनको डाउट है सिर्फ वही लोगों को रहना है क्लास में। इसके अलावा और कोई डाउट है? जिनको कोई डाउट नहीं है प्लीज कमेंट ना करो यार, नहीं तो मैं डाउट सेशन नहीं रखूंगा फिर आगे से। देखो मैं मेरे को सीरियस मत करो प्लीज। मैं डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ, तो डाउट अगर कुछ है आप लोगों को तो पूछो आप लोग। और नहीं है तो फालतू में कुछ लोग हेलो हाय ये सब कर रहे हैं, ये सब ना करें प्लीज। आप जा सकते हैं, छुट्टी हो गई आपके लिए। नाइदर नॉर। नाइदर नॉर में क्या दिक्कत है? भाई नाइदर नॉर के लिए एक मिनट बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो कुछ ऐसा मिल जाता है आप लोगों को, ए इज ग्रेटर देन बी और इधर कुछ मिल जाता है सी इज लेस देन इक्वल टू डी।
अगर ये गलत है, ये गलत है, तो नीदर नॉर। इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई आइदर का केस नहीं बन रहा है, मतलब वो नाइदर ही बनेगा ना। अगर आइदर का केस कैसे बनता है, पहले तो आप ये चीज को समझो। आइदर कब बनता है? जब लेटर सेम होंगे, ठीक है, बोथ रॉन्ग होंगे, अलाइंड होंगे, इसके अलावा जो सिंबल के पेयर मैंने बताए थे आपको, सिंबल के पेयर, वो पेयर मिलने चाहिए। अगर ये चार में से कोई एक भी ऐसा गलत हो जाता है ना, जैसे मतलब मान के चलो लेटर सेम नहीं है, तो नाइदर लग जाएगा। सिंबल का पेयर जो मैंने आपको बताया था, वो सिंबल ना रह के अगर मान लो इस टाइप का कुछ पेयर मिल जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इसमें तो कोई आइदर बन ही नहीं सकता ना, तो फिर नाइदर बन जाएगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये दो सिंबल दिख रहे हैं, अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये क्या बनेगा? नाइदर बनेगा। तो नाइदर, नाइदर तो एकदम सिंपल है। नाइदर कब तभी बनेगा जब आइदर वाला केस नहीं बन रहा है, तो वो नाइदर है। आइदर के लिए चेक करना है, नाइदर के लिए चेक नहीं करना है आपको। सर साइन फ्लिप वाला बता दीजिए। साइन फ्लिप वाला देखो, साइन फ्लिप वाला क्या होता है? जब ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें यहाँ ग्रेटर होता है, ग्रेटर इक्वल होता है, लेस होता है, लेस इक्वल होता है, ये 1 है, ये 1 डैश है। तो अगर मैं ग्रेटर को फ्लिप करूंगा तो क्या बनेगा? लेस बनेगा। अगर मैं ग्रेटर इक्वल को फ्लिप करूंगा तो वो लेस देन इक्वल बनेगा। तो ये है फ्लिप होने के बाद, ग्रेटर जो है वो लेस बन जाता है, ग्रेटर जो है वो लेस बन जाता है, लेस जो है वो ग्रेटर बन जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो लेस देन इक्वल टू बन जाता है, और लेस देन इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता है। मतलब ये वाला ये बन जाता है, ये वाला ये बन जाता है, ठीक है। नन ऑफ दीज और नाइदर नॉर एक साथ आया तो कौन होगा? नन ऑफ दीज और नाइदर दोनों एक साथ आया तो कौन सा होगा? देखो, अगर तो दो कंक्लूजन है, ठीक है, तो दो कंक्लूजन में नन ऑफ दीज तो आ ही नहीं सकता, या नन ऑफ दीज और नाइदर एक साथ आएगा। तो देखो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में क्या आ सकता है? जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम किसी एक ऑप्शन को हटा देते हैं। जैसे इसमें देखो ओनली कंक्लूजन 2 इज 2 दिया हुआ है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज 2 दिया है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज 2 दिया है, इसको हटा देते हैं। इसके बदले अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो अब अगर मान लो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन रहा है, आंसर आपका बन रहा है ओनली कंक्लूजन 1 इज 2, ये गलत हो गया। अब आप क्या टिक करोगे? नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब देखो आपका आंसर क्या बन रहा है? ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। बट क्या आपको वो ऑप्शन दिख रहा है? ओनली वन फॉलो नहीं दिख रहा ना, इसलिए नन ऑफ दीज आप टिक करोगे, ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि वो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। जब आपका कोई ऐसा आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तब वो बनता है नन ऑफ दीज। और नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? नाइदर नॉर का मतलब होता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब दोनों ही गलत है। तो नाइदर नॉर और नन ऑफ दीज का फर्क को समझो। नन ऑफ दीज मतलब जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, उन ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है। लेट्स सपोज आपका आंसर आ रहा है 4, ठीक है, कोई क्वेश्चन का मैथ का कोई क्वेश्चन है, उसमें आपका आंसर आ रहा है 4, ठीक है, और आपके जो ऑप्शन है वो क्या है? 3, 5, 7, 9, नन ऑफ दीज। तो अब आपके ऑप्शन में तो आपको आंसर दिख नहीं रहा, आपका जो आंसर आ रहा है, तब आप टिक करते हो नन ऑफ दीज। तो ये होता है नन ऑफ दीज का मतलब। कोडेड इनइक्वालिटी में इधर और समझ में नहीं आता। कोडेड इनइक्वालिटी में भी इधर और का सेम वही प्रोसेस है जो मैंने बताया है, सेम का सेम वही प्रोसेस है। बोथ लेटर शुड बी सेम, दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, दोनों अलाइन होने चाहिए, और पेयर जो है सिंबल का वो ये दिखना चाहिए, यहाँ बीच में जो कंक्लूजन है उनके बीच में ये पेयर दिखना चाहिए। कोडेड इनइक्वालिटी में भी सेम यही चीज फॉलो होती है। इसके अलावा सर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक्सेप्शन के बारे में बात मत करो, क्योंकि वो 100 में से एक आध क्वेश्चन होता है एक्सेप्शन। अगर आप देखने जाओगे तो फिर ऐसे में तो आपका बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। जो टाइम बचाने के लिए आप ट्रिक यूज कर रहे हो, तो फिर उस ट्रिक का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। इसलिए एक्सेप्शन केस को आप छोड़ दो। डज नॉट इक्वल का साइन नहीं आता है बेटा, बात मत पूछो प्लीज। बैंकिंग में नहीं आता है, एसएससी वगैरह में आता है वो डज नॉट इक्वल टू। और डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है वो भी मैं चलो समझा ही देता हूं आपको। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है, देखो जब भी आपको ऐसा साइन दिखे, वैसे तो आता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। डज नॉट इक्वल का मतलब ये है कि ए और बी जो है वो ए बी से क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये होता है उसका मतलब। हालांकि ये बैंकिंग में नहीं आता, तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या वॉइस का क्या इशू आ रहा है? चलो एक आध कॉल एक बार करके देखते हैं। हेलो आशुतोष जी, आवाज आ रही है? एक मिनट दोस्तों, हेलो हेलो, मुझे लगा ही नहीं यार, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? सौरभ जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर। बैकलॉग हो गया है, क्या करें? बैकलॉग क्लियर करो सर। स्पीड कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिस करो। ऐसे कैसे डाउट पूछते हो यार आप लोग भी? नन ऑफ दिस एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो दोनों की चीजें अलग है। आप लोग बेटा कैसे कैसे डाउट पूछते हो यार? आप लोग को ऐसे टाइप के डाउट तो आने नहीं चाहिए। आप एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो और इतने सिली डाउट आप क्या आ रहे हैं कि नन ऑफ दिस और कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्या होता है? देखो नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, हिंदी में उसको कन्वर्ट करो ना। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब कि आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। जैसे मैं अगर बोलूं आपके सर पे कितने बाल हैं, आप निकाल सकते हो क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दिस नहीं होगा। आप खुद सोचो ना इसको, आपके सर पे कितने बाल हैं? अभी मैं बोला सर मैं तो टकला हूं, जीरो बाल। ये वाली अलग बात हो जाएगी। जैसे मान लो आपके आपके सर पे कितने बाल हैं, ये क्वेश्चन दे दिया है और ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 5 में एक दे दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, एक दे दिया आपको नन ऑफ दीज, और यहां पर कुछ भी आपको दे दिया 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़।
तो नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? अगर आपका आंसर आया, अगर आपने अपने सर के बाल गिन लिए और आपको पता चल गया कि आपके सर में 2 करोड़ बाल है, ठीक है? एग्जांपल के तौर पर आपने गिन लिया 2 करोड़ आपके सर पे बाल हैं, तो आप क्या टिक करोगे? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा। जो आंसर आ रहा है पर वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तब होता है नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। मेरा आंसर कुछ और है, ये जो दिख रहे हैं ऑप्शन, इनमें से कुछ नहीं है मेरा आंसर, ठीक है? तब होगा नन ऑफ दीज। लेकिन अगर आप गिन ही नहीं पा रहे हो, आप आंसर निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे जब हम ब्लड रिलेशन बनाते हैं, तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है? ब्लड रिलेशन में ऐसा होता है ना कि अगर मान लो ए का कोई बच्चा है बी, ठीक है? ए और सी हस्बैंड वाइफ है, पर बी का जेंडर नहीं पता। बी किस जेंडर का है, अभी ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, पर जब पढ़ाऊंगा तब देखेंगे कि अगर बी का जेंडर आपको नहीं पता और आपसे अगर पूछ रहा है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू सी या हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, बी जो है वो ए का क्या लगेगा, तो आप क्या आंसर दोगे? या तो बेटा या तो बेटी। आंसर नहीं आ रहा ना आपका, तो आंसर नहीं आ रहा मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप नहीं बता पा रहे हो कि बेटा है कि बेटी है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर ये लिखा होगा, अगर ऑप्शन में लिखा होगा सन और डॉटर, तो आप ये टिक करोगे क्योंकि आपको पता है आइदर सन और डॉटर, आइदर सन और डॉटर, या तो बेटा है या तो बेटी। आप आंसर निकाल पाए कि या तो बेटा है या तो बेटी है, तो ये आंसर आप निकाल पा रहे हो ना, तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप टिक नहीं करोगे। तो ये डाउट क्यों आप लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आता यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। जैसा मैंने डाउट सेशन सोचा था होगा वैसा तो हो नहीं पा रहा है। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ, एनोटेशंस वाली पीडीएफ अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं है अवेलेबल तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। कोडेड इनइक्वालिटी समझा तो 2 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं, उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 50-100 मेथड से देखो, अगर आपको आता है 50-100 मेथड तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे बेस्ट होता है जो वेन डायग्राम वाला है, जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। सर मेंस लेवल तक है कोडेड इनइक्वालिटी। हाँ, कोडेड इनइक्वालिटी जितना मैंने सिखाया है ये पूरा का पूरा मेंस लेवल तक के लिए है, मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आता। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ जब ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा उसके बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ जो 3 टॉपिक मैंने पढ़ाए उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए। सब आप लोग ना वही सब डाउट पूछ रहे हो जो मैं क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग क्लास नहीं देखते हो लग रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल मुझे ना डाउट सेशन जो है बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि आगे से डाउट सेशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे वही सब सवाल करते हैं जो ऑलरेडी मैं क्लास में बता देता हूँ। आप लोग या तो क्लास को पूरा देखते नहीं हो अच्छे से, या तो आप बस ऐसे आगे बढ़ा के 2-4 क्वेश्चन देख लेते हो। अगर आप पूरी क्लास को अच्छे से देखोगे, अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखो, अगर दूसरी बार नहीं आता है तो तीसरी बार देखो, आपको ये जो भी डाउट है ना आपके मन में नहीं रहेगा। ये जैसे जैसे डाउट आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे तो यही लग रहा है। तो डाउट सेशन करके मैं, मुझे लगता नहीं है कि समय बर्बाद करना चाहिए हमको आगे। इससे अच्छा तो बढ़िया एक क्लास हो जाती है, आज कोई टॉपिक पढ़ा देता मैं। मैजिक बॉक्स में दिक्कत आ रही है तो एक बार कोडेड इनइक्वालिटी फिर से देखो। अगर आपको मैजिक बॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। देखो मैजिक बॉक्स में फिर से बता देता हूँ, ये ऐसा मैजिक बॉक्स बनता है, यहाँ ग्रेटर होता है, यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ लेस देन इक्वल, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 1 डैश होता है, ये 2 डैश होता है, ये 3 डैश होता है। छोटी वैल्यू आंसर बनती है, 1 और 2 में कंपेयर करोगे तो 1 बनेगा, 2 और 3 में कंपेयर करोगे तो 2 बनेगा, 1 और 3 में कंपेयर करोगे तो 1 बनेगा, 1 2 3 तीनों में कंपेयर करोगे तो 1 बनेगा। वैसे ही 1 डैश 2 डैश में 1 डैश बनेगा, 2 डैश 3 डैश में 2 डैश बनेगा, 1 डैश 3 डैश में 1 डैश बनेगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश में 1 डैश बनेगा। लेकिन ऊपर और नीचे का कंपैरिजन नहीं होता, ऊपर और नीचे का कंपैरिजन नहीं होता, मतलब 1 और 2 डैश को कंपेयर करोगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है? 2 और 1 डैश को कंपेयर करोगे आंसर नहीं आएगा। तो ऊपर का सिर्फ ऊपर के साथ होता है, नीचे का सिर्फ नीचे के साथ होता है कंपैरिजन। कॉल तो मैं कर रहा हूँ पर पता नहीं आज कॉलिंग सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है। आशुतोष राज एक बार कॉल किया हूँ, उठाइए। मेरे एंड से काम नहीं कर रहा है, हो सकता है कुछ मेरे पीसी में ही प्रॉब्लम हो। हेलो हेलो आशुतोष जी, आवाज आ रही है? पता नहीं इसमें क्या इशू है। अनीशा कुमारी जी एक बार कॉल उठाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो लोग ऐप से ज्वाइन कर रहे हैं वही लोग कॉल पे आ पाएंगे, ऐसा मुझे कमेंट आया है, मतलब मैसेज आया है टेक्निकल टीम से। तो आप में से जो लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से लॉगिन किए हुए हैं, ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक बार वही लोग हैंड रेज कीजिए, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सुहानी श्रीवास्तव, एक मिनट। ईशा जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो ईशा जी आवाज आ रही है? हाँ जी ईशा जी बताइए। गुड इवनिंग। आपको कोई डाउट है? अच्छा, और इसके अलावा कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके, थैंक यू। सलोनी चौहान, सलोनी जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको क्या डाउट है?
आप इसी कोर्स की बस शुरुआत से पहली क्लास से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास मैंने ली थी। तो अभी ज़्यादा